कलअदम बीएलए के दहशतगर्दों का नौशेरे में हमला, एफसी काफिले पर बारूदी धमाका, खुदकुश हमला किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने हमलावर दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर जवाबी कार्रवाई की। इब्तदाई जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर के अलावा 3 और दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। बुज़दिलाना खुदकुश हमले में एफसी के 3 जवान और 2 सिविलियन शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए। आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नौशेरे में धमाके की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, बलोचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार, शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। पेशावर के इलाके अरमड़ में धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। एफआईआर नामालूम शिद्दत पसंदों के खिलाफ दर्ज की गई। एफआईआर के मुताबिक मस्जिद के वाहिद धमाके की इत्तला मौसूल हुई। मुफ्ती मुनीर शाकिर समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे। मुफ्ती शाकिर जख्मों की ताब न लाते हुए लेडी रीडिंग अस्पताल में दम तोड़ गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 600 ग्राम बारूदी मवाद मस्जिद के छोटे गेट के सामने रखा गया। जैसे ही मुफ्ती शाकिर मस्जिद में दाखिल हुए, धमाका हो गया। जाए वक़ुआ के करीबी इलाकों की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है। वाक़े की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। गुज़िश्ता रोज अरमड़ धमाके में मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर के आने की सानिया जाफर एक्सप्रेस में शहीद सिपाही के घर आमद। शहीद मिर्जा जवाद के अहलखाना से इज़हार ताज़ियत मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके यरगमालियों को बचाया। ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेगा। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन पर वज़ीर-ए-आज़म का इदारों को खिलाफ़े तहसीन। एफआईए और एफआईबी अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा, बेचारे लोग कश्तियों में डूब कर इंसानी स्मगलिंग और कश्ती हादसात में जगह जगह पाकिस्तान का नाम लिया गया। साथ ही कहा गया कि हम पाकिस्तान के वीजे बंद कर देंगे। बहुत नुकसान हुआ, लोगों की जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान के वक़ार और नाम को बुलंद करने के तमाम काविशें बरूए कार लाएंगे। काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। जुजा गैंग इंसानी स्मगलिंग में मुलविस है, इसे गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग ग्रोह के सरगना को गिरफ्तार करने पर अफसरों की कारकर्दगी को सराहा। इनामात और शील्ड्स तकसीम की। कप्तान बदला, फॉर्मेट बदला, मगर शाहीनों के हालात न बदले। पहले ही टी20 में बदतरीन कारकर्दगी की दास्तान रकम कर दी। 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो पाए। बैटिंग लाइन 19वें ओवर में अपनी तारीख के 5वें कम तरीन स्कोर 91 पर सिमट गई। कीवीज ने 9 विकेटों से बड़ी हार थमा दी। ओवल हैगले में पाकिस्तानी बैटर्स के फ्लॉप शो के बाद बॉलर्स भी कुछ ना कर पाए। कीवीज ने बाद में रन का आसान हदफ हंसते खेलते पूरा किया। कीवी ओपनर्स ने कौमी बॉलर्स की दुर्गत बनाते हुए 57 रन का जारयाना आगाज फराहम किया। टिम सिफट ने 29 गेंदों पर 44 रन की जारयाना के लिए फिन एलन और टिम रॉबिन्सन ने मजीद कोई नुकसान झेले बगैर टीम को 59 गेंदें कबल ही मंजिल के पार पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच 18 मार्च को डोनेडन में होगा। बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डर्स के भी हाथ पांव फूल गए। कौमी क्रिकेट टीम खेलना भूल गए।
सलमान आगा की कप्तानी मिलने के बाद पहले ही इम्तिहान में नाकाम ठहरे न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मैच के आगाज से ही मुश्किलात का शिकार रही। 0 रन पर 2 कौमी बैटर्स पवेलियन लौट गए। 1 रन बनाकर इरफान खान भी थक गए। खुशदिल शाह ने कुछ मजामत की कोशिश की मगर वो भी जल्द हिम्मत हार बैठे। 11 के मजमुए पर पहली 4 विकेटें गिरी। आखिरी 4 खिलाड़ी भी 11 का मजमुआ बनाकर आउट हुए। डेब्यू करने वाले तीनों बैटर्स अपने पहले ही मैच में कारकर्दगी न दिखा पाए। अब्दुल समद और हसन नवाज बैटिंग को सहारा देने के लिए टीम में आए, दोनों ही फेल हो गए। मोहम्मद अली बॉलिंग में कोई कमाल न दिखा पाए। विकेट बहुत चैलेंजिंग थी, कई नए खिलाड़ी भी शामिल थे, कंडीशंस का इल्म भी नहीं था। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मैच हारने के बाद बहाने तराशने लगे। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस खुशदिल शाह ने कहा, सलमान आगा और मेरी कोशिश थी कि स्कोर 140 तक ले जाए मगर पार्टनरशिप कायम न रह सकी। नई टीम के साथ आए हैं, खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर दिखाने का इरादा रखते हैं, बदकिस्मती से परफॉर्म ना कर सके, आगे अच्छा खेलेंगे। सलमान अली आगा बोले, गलतियों पर बैठकर सोच विचार करेंगे, कोशिश होगी अगले मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने की भरपूर मुखालफत की जाएगी। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर डट गई। वफाकी हुकूमत को अवामी ताकत से जवाब दिया जाएगा। दरिया पर नहर नामंजूर का नारा अपनाने का फैसला कर लिया गया। पहले मरहले में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि जलसा अहमियत का हामिल है। 27 दिसंबर के जलसे भी ज्यादा तादाद में जियालों को लाना होगा। महफूज शहीद नहर की तामीर से सब इनकलाब की नवीद। पंजाब असम्बली के अरकान ने नहर की तामीर ऐसा इकदाम करार दी। वासिफ मजहर रां का कहना है कि कुछ लोग नहर के बारे में गलत मालूमात फैला रहे हैं। ये नहर दरिया सतलुज से निकल रही है। इस नहर की तामीर से भारत की आबी जारियत को रोकने में मदद मिलेगी। इस नहर की तामीर से जनूबी पंजाब और चोलिस्तान के इलाके में सब्ज इनकलाब आएगा। कामरान अब्दुल्ला ने कहा, जो नहरें निकाली जा रही हैं उससे नए रकबे आबाद होंगे। इससे कबल नहरें ना होने की वजह से ये सारा पानी समुंदर बुर्द होकर जाया हो जाता था। बलूचिस्तान में भी नहरें निकाली जाएं ताकि नए रकबे आबाद हो। मियां गौस मोहम्मद का कहना था, पाकिस्तान का इस वक्त मसला नहरें हैं। हम डॉलर देकर ज़रिया जनात इंपोर्ट करते हैं। नहरों के निज़ाम से डॉलर की बचत होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए JUI की मजलिस अमूमी का इजलास तलब। मौलाना का कहना है कि मजलिस अमूमी में ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। हुकूमत और पार्लियामान कटपुतली है। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए, रियासत खतरे में है। हैरत है कि हम अपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं जबकि हुकूमत मुल्क का सोच ही नहीं रही। वज़ीर आज़म इफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं मगर मुल्क की मसाइल पर बात क्यों नहीं करते। आलमी मार्केट में कीमत में कमी का फायदा हुकूमत ने अपनी जेब में डाल दिया। पाकिस्तानी अवाम आलमी मार्केट में तेल की कमी के फायदे से महरूम। मशर खजाना KP मुजम्मिल असलम का कहना है, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी। बानी PTI की हुकूमत में ये लेवी सिर्फ 30 रुपए फी लीटर थी। आज हुकूमत अवाम से इस लेवी कीमत में इजाफी 40 रुपए ले रहे हैं। वफाकी हुकूमत की अवाम की फलाह में कोई दिलचस्पी नहीं।